बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अवस्था परिवर्तन पर दाब परिवर्तन का प्रभाव। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन करने के लिए तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी यदि हम तापमान को बढ़ाते हैं तो किस प्रकार से अवस्था परिवर्तन होता है और यदि तापमान को घटाते हैं तो किस प्रकार से अवस्था में परिवर्तन होता है। आज हम पढ़ेंगे अवस्था परिवर्तन पर दाब का प्रभाव, यानी यदि हम दाब किसी पदार्थ पर दाब घटाते हैं तो क्या होता है और दाब बढ़ाते हैं तो क्या होता है। चलिए पढ़ते हैं। यदि हम किसी पदार्थ पर दाब डालते हैं तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। यदि हम किसी सिलेंडर में भरी गैस पर अत्यधिक दाब लगाते हैं तो इससे गैस के कणों के बीच की दूरी कम हो जाती है और उसका अवस्था परिवर्तन हो जाता है। अब दाब को हम कैसे समझें, तो जैसे एक सिलेंडर है और उसमें कोई गैस भरी हुई है, ठीक है। तो यदि उस पर हम किसी पिस्टन से दबाव डालते हैं, है ना, दबाव डालना मतलब दाब को बढ़ाना, तो जब हम दबाव डालेंगे तो क्या होगा, गैस के जो कण हैं उनके बीच की दूरी घट जाएगी, उन पे दबाव पड़ेगा और वे पास पास आ जाएंगे गैस के कण, है ना। तो अधिक, मैंने पहले भी बताया था कि संपीड़न के द्वारा अधिक मात्रा की गैस को कम आयतन वाले सिलेंडर में भरा जा सकता है। तो वही है, यदि हम उस सिलेंडर में अत्यधिक दाब डालते हैं या उसका संपीड़न करते हैं, दबाव डालना यानी उसको दबाना, है ना, तो क्या होगा, वो गैस के कण जो हैं पास पास आ जाएंगे। और हम जानते हैं कि किस अवस्था में गैसों के कण पास होते हैं, ठोस अवस्था में, है ना। तो इससे क्या होगा, जब गैस के कण के बीच की दूरी कम हो जाएगी तो उसका अवस्था परिवर्तन हो जाएगा, यानी गैस से वो दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि गैस अवस्था में कणों के बीच की दूरी अत्यधिक होती है, लेकिन दबाव डालने पर कणों के बीच की दूरी घट रही है, तो वो गैस अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, या तो वो द्रव अवस्था में परिवर्तित होगा और या तो वो ठोस अवस्था में परिवर्तित होगा। दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों के बीच की दूरी घट जाती है और ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अभी मैंने बताया कि जब हम दबाव बढ़ाते हैं किसी पदार्थ पर तो उसके कणों के बीच की दूरी घट जाती है, और जो यदि गैस अवस्था है तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगी, ठोस अवस्था में। और यदि हम पदार्थ पर दबाव घटाते हैं तो पदार्थ के कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है और पदार्थ ठोस से द्रव और द्रव से गैस में परिवर्तित हो जाता है। अब यदि हम इसका उलट करें, यानी कोई ठोस पदार्थ है, यानी तो ठोस पदार्थ क्या होता है, ठोस पदार्थ के कणों के बीच की दूरी कम होती है, और यदि हम उसके ऊपर से दबाव हटा लेते हैं तो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है। और हम जानते हैं कणों के बीच की दूरी किस में अधिक होती है, या तो द्रव में होती है और या फिर सबसे अधिक किस में होती है, गैस में होती है। तो इस प्रकार कणों के ऊपर से या पदार्थ के ऊपर से दबाव यदि हम घटाते हैं तो वो पदार्थ द्रव या गैस में परिवर्तित हो जाता है। अब हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र है CO2, इसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उच्च दाब पर, यानी बहुत अधिक दाब पर संग्रहित करते हैं तो ये ठोस अवस्था में पाई जाती है और इसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो किस अवस्था में पाई जाती है, गैस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन यदि हम इस पर उच्च दाब डालें तो अधिक दाब डालने से उसके जो कण है वो पास पास आ जाएंगे और वो किस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी, ठोस अवस्था में। तो हम इसे क्या कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड पर अत्यधिक दाब डाला तो वह किस में परिवर्तित हो गई, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में। और वहीं जब इसका दाब घटाकर 1 एटमॉस्फेयर करते हैं तो यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो जब अत्यधिक दाब था तो वह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड थी, लेकिन वहीं जब हमने उसका दाब घटाकर 1 एटमॉस्फेयर कर दिया तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड थी वो द्रव में आए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो हमने देखा कि
दाब के परिवर्तन से अवस्था में परिवर्तन हुआ है ना। पहले ठोस कार्बन डाइऑक्साइड थी, दाब हटा दिया तो गैस कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो गए। चूंकि ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहा जाता है। अब ये देखिए यहाँ चित्र से मैंने समझाया है, ठोस जब द्रव में परिवर्तित होती है तो उसको कहते हैं संगलन या गलना, है ना। वहीं द्रव से ठोस में परिवर्तन होता है तो उसको हम कहते हैं जमना। द्रव पदार्थ जब जम जाता है तो वह ठोस में परिवर्तित हो जाता है। द्रव का जब वाष्पीकरण होता है तो वह गैस में परिवर्तित हो जाता है, और गैस का जब संघनन होता है यानी गैस को ठंडा करते हैं तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाती है। और जब ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन होता है तो वो कहलाता है ऊर्ध्वपातन। अभी मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को। और जब गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन होता है तो वो कहलाता है निक्षेपण।